इसमें कई सारे एस्पायरेंटों ने 10-10, 15-15 लाख, 20-20 लाख रुपए कईयों ने अपनी जमीनें बेच के दी हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो आरोप लगाए गए एस्पायरेंटों की तरफ से प्रदर्शन हुआ, उन्होंने कहा कि इसमें धांधली हुई है, पैसा चला है और ना जाने क्या क्या हुआ है इस मामले में, जिससे कई सारे जो लोग हैं वो टॉप पे आ गए हैं। जिनके 50 नंबर थे वो 120 नंबर ले रहे हैं, उससे भी ज़्यादा मार्क्स ले रहे हैं। तो ये सब धांधली हुई। कईयों के तो परिवार के 3-3, 4-4 सदस्य, 2-2 सदस्य जो थे वो इस लिस्ट में, उनका नाम जो था वो टॉप में आ गया। और ये जब स्कैंडल बाहर आया, जब इस पर आवाज़ उठी, तो जांच के आदेश जो हैं वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिए और अब जांच शुरू हो गई है। लगभग बताया ये जा रहा है, जो खबर है हमारे सूत्रों के मुताबिक, लगभग 40 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, धांधली हुई है। और इसमें कई सारे एस्पायरेंटों ने 10-10, 15-15 लाख, 20-20 लाख रुपए कईयों ने अपनी ज़मीनें बेच के दी हैं, कईयों ने घर गिरवी रख के दिए हैं। और कई सारे ऑफिसर जो हैं, जो इस रिक्रूटमेंट के दौरान वहाँ पे कार्यरत थे, वो अब अंडरग्राउंड हो गए हैं। कितनी मेहनत करके जो बच्चे सच में ही चाहते थे कि वो इस टेस्ट को क्लियर करें, एग्ज़ाम को क्लियर करें, उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। लेकिन जब इस तरह के जो ब्लैक शिप्स होती हैं, जो इस तरह की धांधलीबाजी करते हैं, तो बच्चों का भी विश्वास जो है वो टूटता है, विश्वासघात होता है। लेकिन जांच के आदेश दिए गए हैं। इस खबर को हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। इसमें हम ये ज़रूर बता दें आपको कि अखनूर जो है वो टॉप लिस्ट में है। इसके अलावा पुलिस के भी अधिकारी हैं जिनके ऊपर शक की सुई घूम रही है और कुछ लोग तो अंडरग्राउंड हो गए। तो विस्तार में ये खबर आप देखें। पुलिस महकमे में सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले की आशंका पर समिति ने जांच शुरू कर दी है। जल्द ही इस मसले में अहम फैसले किए जा सकते हैं। दूसरी तरफ इस घोटाले में जिन लोगों के शामिल होने का शक है वो भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड हो गए हैं। सूत्रों का कहना है कि अखनूर की एक लाइब्रेरी का मालिक भी गायब है। एक अन्य शख्स भी भूमिगत हो गया है यानी कि अंडरग्राउंड हो गया है, जिसके द्वारा कई उम्मीदवारों से करीब 40 करोड़ रुपए से अधिक की राशि लेने का अंदेशा है। सूत्रों का कहना है कि अखनूर उप जिला के चयनित एसआई सूची में सबसे अधिक उम्मीदवार हैं। अखनूर क्षेत्र के एक रिटायर वीएसएफ ऑफिसर द्वारा करोड़ों रुपए लेने का शक है, जो भूमिगत हो गया है यानी कि अंडरग्राउंड हो गया है। बताया जा रहा है कि उक्त क्षेत्र में कई युवा ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन बेचकर पैसे दिए हैं। किसी ने 15 लाख तो किसी ने 20 लाख रुपए दिए हैं। कई उम्मीदवारों ने अपनी संपत्तियां बेचकर और घर गिरवी रखकर पैसे दिए हैं। बता दें कि भर्ती में धांधली की आशंका पर उपराज्यपाल ने गृह विभाग के आयुक्त सचिव के नेतृत्व में एक जांच समिति गठित की थी। आरोप लगाया गया है कि चयन सूची में कई परिवार ऐसे हैं जिनके घर के 3 से 4 युवा चयनित हुए हैं। कई उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके पास फर्जी डिग्री है या फिर वो चयनित होने के काबिल नहीं थे, फिर भी उनका चयन हो गया। इतना ही नहीं, अखनूर के एक लाइब्रेरी में तैयारी करने वाले 20 अभ्यर्थियों के अंक 120 से ज़्यादा आए हैं। सूत्रों का कहना है कि एसआई भर्ती घोटाले में कई पुलिसकर्मी भी शक के घेरे में हैं। जम्मू शहर के एक पुलिस थाने में तैनात कांस्टेबल पर भी शक की सुई घूम रही है, जबकि पुलिस महकमे के एक एएसआई के 3 से 4 रिश्तेदारों का चयन सूची में होना भी शक के घेरे में आया हुआ है। सूत्रों का ये भी कहना है कि अखनूर और मुट्ठी इलाके में एसआई भर्ती का पेपर लीक होने की आशंका है। जांच टीम
पुलिस के लोगों से भी पूछताछ कर सकती है। जांच शुरू कर दी गई है। अलग अलग पहलुओं पर अलग अलग चीज़ों को लेकर जांच की जा रही है। जल्द ही पता चल जाएगा कि भर्ती में क्या कुछ हुआ है। इसमें जो भी आरोपी पाया गया उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो खबर सुनकर आप भी हैरान होंगे कि कितनी ज़्यादा धांधलेबाजी हुई होगी। और जिन लोगों ने धांधलेबाजी की है, ना वो घर के रहे अब ना घाट के, कुछ अंडरग्राउंड छिप रहे हैं। और बच्चे जो लोभ और स्वार्थ में आकर कि हमारा टॉप में नंबर आ जाएगा, हमारी नौकरी लग ही जाएगी, तो उन्होंने पैसे दिए, ज़मीनें गिरवी रखी, ना जाने क्या क्या किया, क्या क्या बेचा है, क्या क्या किया इन लोगों ने। और अब जब धीरे धीरे जांच तेज़ होगी तो आने वाले समय में जल्दी ही कोई बड़ा खुलासा जो है वो होने वाला है। लेकिन इस खबर में हम आपको एक बात ज़रूर बता दें कि बच्चे जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे वो सीबीआई इंक्वायरी मांग रहे थे। सीबीआई वो कह रहे थे कि सीबीआई जांच करे इस सारे मैटर की, क्योंकि इन लोगों को शायद विश्वास नहीं है, इन बच्चों को शायद विश्वास नहीं है कि जो ऑफिसर इस समय इंक्वायरी कर रहे हैं वो सही से इंक्वायरी करेंगे। लेकिन हमें लगता है कि विश्वास रखना चाहिए। जब 40 करोड़ रुपए का ये स्कैंडल सामने आ रहा है, 40 करोड़ रुपए जो हैं वो इधर उधर कर दिए गए हैं, ले लिए गए हैं बच्चों से, तो आप सोच सकते हैं कि काफ़ी और लोग भी सामने आ सकते हैं। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।